पाठ 1 भाषा और इसके रूप, लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म्स। दिए गए चित्र में सोनू और उसके दादाजी आपस में बात कर रहे हैं। दादाजी और सोनू ने बोलकर अपने मन की बात कही और सुनकर एक दूसरे के मन की बात समझी। दादाजी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम पार्क में टहलने के लिए जा रहे हैं। दादाजी, क्या मेरी तरह आप अपने दादाजी के साथ पार्क जाया करते थे? हाँ बेटा, मैं बचपन में अपने दादाजी के साथ पार्क जाया करता था। राहुल हॉस्टल में रहता है। वह अपने पिताजी को पत्र लिखकर अपने मन की बात बताता है। पिताजी ने पत्र पढ़कर राहुल के मन की बात जानी। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। दिए गए उदाहरणों में सोनू और उसके दादाजी, राहुल और उसके पिताजी ने अपने अपने मन की बात बताने के लिए भाषा का प्रयोग किया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, बोलना। बच्चे नानी से परियों की कहानी सुनाने की जिद कर रहे हैं। नानी ने बोलकर कहानी सुनाई। बच्चों ने सुनकर कहानी को समझा। यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, लिखना। शिक्षिका श्याम पट पर लिखकर बच्चों को समझा रही हैं। बच्चे पढ़कर उनकी बात समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। यह भी जाने, कभी-कभी हम अपनी बात बताने के लिए संकेतों या इशारों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाथों के इशारों से गाड़ियों को रोकना या चलाना, हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलने का इशारा देना, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत देना आदि। लेकिन इसे भाषा का मान्य रूप नहीं माना जाता है। भारत में हिंदी के अलावा भिन्न भिन्न राज्यों में कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, सिक्किम में नेपाली, तमिलनाडु में तमिल, गोवा में कोंकणी, केरल में मलयालम आदि। जीव जंतुओं की बोलियां। कुटरुकू, कुटरुकू, टे, 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 काव, 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 पीहू, 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 वाह, वाह, म्याऊ, म्याऊ, बो, बो, बो। बच्चों, केवल मनुष्य ही नहीं, दुनिया के सभी जीव जंतु अपनी अपनी बोलियों में बातें करते हैं। आइए कुछ पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में जानें। आपने जाना, भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात एक दूसरे को बताते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा।